हुआ हूँ महाराज श्री के आशीर्वाद से। और इस समय वर्तमान में जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी महाराज श्री गोविंद देव जी गिरी जी हैं। और एक सूचना आपको मैं ये दे दूं, मेरे मन में जो अभी अभी ताजा एकदम विचार आया है, किसी के कहने सुनने से मैं चलता नहीं हूं, क्या कोई चाबी भरे और मैं स्टार्ट हो जाऊं, ऐसा मैं संत नहीं हूं। आइए, मैं बहुत बढ़िया मेरे मन में उद्गार उत्पन्न हुआ है। जब जगतगुरु शंकराचार्य भगवान और राम जन्मभूमि निर्माण कार्य न्यास के कोषाध्यक्ष जी महाराज हमारे इंदौर शहर में, और वो भी गीता भवन के मंच पे जब विराजमान हैं, तो ऐसे समय में मेरे मन में एक उद्गार उत्पन्न हुआ है। यदि प्रणवानंद जी महाराज जी स्वीकार कर लेंगे इस बात को, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सद्भागी मानूंगा। मेरे मन में ऐसा विचार है कि इंदौर में महाराज श्री जी पधारे हैं गोविंद देव गिरी जी, तो वक्ताओं के तरफ से, वक्ता लोग 12 महीना मांगते ही रहते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं। हाँ, लेना लेना ही रहता है। जहाँ भागवत के लिफाफा मिल गया, रामायण के लिफाफा मिल गया, सत्संग के लिफाफा मिल गया। लेकिन आज मेरे मन में इच्छा ये हो रही है कि गीता भवन ट्रस्ट के मंच से, वक्ताओं के तरफ से, श्री राम जन्मभूमि न्यास में स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज जी की तरफ से 1,11,01 रुपए का दान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जाए, ये हमारी इच्छा है। और देखिए, मैं तो छोटा वक्ता हूं, और मैं तो जो है बचपन से ही, जब से मैं अयोध्या में, तो जब से पढ़ाई किया तभी से मुझे, देखिए मेरे हाथ में एक चेक आया है। फोटोग्राफर रामचंद्र भगवान, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। तो प्रणवानंद जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि जब महाराज श्री जी स्वस्थ चित्त होकर के विराजमान हो जाए, और कल्याण दत्त जी शास्त्री जी जब मंगलाचरण कर ले, वैदिक मंगलाचरण, तो आपके तरफ से ये घोषणा हो, यदि मेरी बात स्वीकार हो। और अच्छा, देखिए, प्रणवानंद जी महाराज जी की तरफ से 1,11,01 रुपए का चेक राम जन्मभूमि न्यास निर्माण के लिए, राम जन्मभूमि के लिए दिया गया। आइए, इसी श्रृंखला में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या को श्रीमती शशि प्रभा दुबे 13/13/05 नंदा नगर, गली नंबर 5, इंदौर की तरफ से 5,11,111 रुपए का दान जा रहा है। इसके लिए खूब खूब करतल ध्वनि हो महाराज श्री के द्वारा। जिनके तरफ से है उन, हाँ, उन माता जी को बुला के करवा दिया। दुबे जी पधारिए। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। फोटोग्राफर कर दिया। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय
देखिए ये माता जी, ये परमानंदा जी, जो द्वारिका वाले शंकराचार्य जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, जो कई बार यहाँ पधार चुके हैं, उनकी शिष्या हैं और ये सिंधी समाज की बेटी हैं। अब हमारे संतों में आ गए हैं। इनके हृदय में भी उद्गार उत्पन्न हुआ। इनके तरफ से 21 लाख $21,21,000 और 2100 ये सिंधी समाज की तरफ से गीता भवन के मंच से राम जन्मभूमि न्यास को जा रहा है। देखिए बोलते हैं तो बोल, हमारे गुजराती में कहावत से बोले है ना बोल बेचाए, है ना। शुरुआत करते हैं ऐसे। मेरे मन में देखिए ये सब पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, सिंधी समाज के संतों की तरफ से नहीं। बहुत बढ़िया। मेरे तो मोबाइल बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गीता माता की। श्री राम जय जय राम। महापुरुष लोग पधार चुके हैं, मंच पे विराजमान हो चुके हैं, स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। अब मैं कल्याण दत्त जी शास्त्री जी से निवेदन करूं कि पूज्य महाराज मंगलाचरण। हरि ओम। विष्णोर्नोरं विष्णोर्विष्णोर्नोकं नो विष्णोर्विष्णोर्नोकं नोकं नो नोकं वीर्याणि वीर्याणिकं नो नोकं वीर्याणि कं वीर्याणि वीर्याणिकं कं वीर्याणि प्रप्रवीर्याणिकं कं वीर्याणि वीर्याणि प्रप्रवीर्याणि वीर्याणि प्रवोचं वोचं प्रवीर्याणि वीर्याणि प्रवोचं मां प्रवोचं वोचं प्रप्रवोचं जहाजो वोचं वोचं जह वोचं जहाजः वोचं वोचं जह पार्थिवानि पार्थिवानि जो वोचं वोचं
जह पार्थिवानि पार्थिवानि जो जह पार्थिवानि विममे पार्थिवानि जो जह पार्थिवानि विममे पार्थिवानि विममे पार्थिवानि विममे राजा घोषे विममे पार्थिवानि विममे राजा घोषे विममे राजा घोषे विममे राजा घोषे विमम इति विममे राजा घोषे जो अस्कभा यदस्कभा यद्यो जो अस्कभा यदुत्तरमुत्तरमस्कभा यद्यो जो अस्कभा यदुत्तरम् अस्कभा यदुत्तरमुत्तरमस्कभा यदस्कभा उत्तरम् उत्तरगुं सधस्तगुं सधस्तमुत्तरमुत्तरगुं सधस्तं विचक्रमाणो विचक्रमाणः सधस्तमुत्तरमुत्तरगुं सधस्तं विचक्रमाणः उत्तरमित्युत्तरम् सधस्तं विचक्रमाणो विचक्रमाणः सधस्तगुं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधा त्रेधा विचक्रमाणः सधस्तगुं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधा विचक्रमाणस्त्रेधा त्रेधा विचक्रमाणस्त्रेधो ऋगाय उरुगाय स्त्रेधा विचक्रमाणस्त्रेधो ऋगाय त्रेधो ऋगाय उरुगाय स्त्रेधा त्रेधो ऋगाय विष्णवे विष्णव उरुगाय स्त्रेधा त्रेधो ऋगाय विष्णवे उरुगाय विष्णवे उरुगाय विष्णवे त्वा विष्णव उरुगाय विष्णवे त्वा विष्णवे त्वा वेदित्वा वेद पुरुषार्पणमस्तु। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हाँ, मैं थोड़ा सा कार्यक्रम में चेंजिंग ले रहा हूँ। पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज जी को व्यस्तता होने के कारण कहीं और प्रस्थान करना है, तो मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री का आशीर्वचन प्रथम हो जाए, तत्पश्चात जगत गुरु जी महाराज जी का जो है श्रवण करेंगे हम लोग इसे। तो मैं चाहता हूँ कि गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का प्रवचन पहले हो जाए। जय राम जय जय राम। माइक थोड़ा आगे कर देना भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरुः पातु मां सदा। आज मैं अपने आप को स्वयं बहुत आह्लादित आनंदित अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि इस महामारी के अंतिम दौर में इतने महीनों के पश्चात अपने सामने में इतने श्रोताओं का साक्षात दर्शन कर रहा हूं। ऑनलाइन तो हम रोज बोल रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट, वैदिक विजन, वेदों के अनुसार जीवन का प्रबंधन, इस विषय को लेकर के तो मैं इस कोरोना में 135 दिन तक बोलता रहा, लेकिन सामने कोई नहीं होता था। आकाश को देख करके बोलना, आज साक्षात सगुण रूप दर्शन पाकर के मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, मानो विराट रूप का दर्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं गीता भवन ट्रस्ट का अभिनंदन करना चाहता हूं, वो इसलिए कि मेरी इस वाक सेवा के पूर्व जो मैंने वेद मंत्र का घनपाठ श्रवण किया, ये आपकी परिपाटी सबसे उत्तम परिपाटी है। आपको इसको इसी प्रकार चालू रखना है। वेद सर्वत्र गूंजने चाहिए, वेद ही हमारा मूलाधार है। लोगों को वेदों का दर्शन मुश्किल हो गया। आपके किसी के घर में वेद की पुस्तक है, पूजा के लिए क्यों न है? वैदिकों के घर में भी चारों वेदों की पुस्तकें नहीं। इसलिए जब हमने 1998 में दिल्ली में बड़ा वेद स्वाध्याय सम्मेलन किया, उस समय सातोलेकर जी के द्वारा मुद्रित चारों वेदों के ग्रंथों के 1000 सेट मंगाए और वैदिकों को वितरित किए कि आपकी शाखा कोई भी हो, लेकिन चारों वेदों का दर्शन तो भी आपको रोज करना चाहिए। वेदों का श्रवण कठिन हो गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं गीता भवन ट्रस्ट से कि वे इस परिपाटी को इसी प्रकार यथावत रखें, ताकि वेद मंत्र के श्रवण से हमारे पाप धुल जाए। हम जो कुछ भी है वेदों के, हमारा प्राणभूत तत्व, हमारी नींव भगवान वेद है। मैं अभिनंदन करता हूं वेद ध्वनि सबको सुनाने की यह व्यवस्था जो गीता भवन ने की, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे यहां पर आते ही हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने ही 1 लाख रुपए प्रदान किए श्री राम मंदिर के लिए। एक बहन जी ने आकर के 5 लाख रुपए दिए और हमारी साध्वी बहन जी ने आकर के तो 21 लाख रुपए प्रदान कर दिए। ध्यान रखना, मैंने अभी मुझे पत्रकारों ने पूछा था, मैं उस सिलसिले में यहाँ पर नहीं आया हूँ, इसलिए उस विषय को मैं बोलना नहीं चाहता था। यदि उसी विषय को लेकर के मैं जोधपुर जयपुर का
दौरा करके यहाँ पर सीधा आया हूँ, कल औरंगाबाद जा रहा हूँ, संभाजी नगर। लेकिन मुझसे पूछा कि इंदौर से आपकी क्या अपेक्षा है। मैंने कोई आंकड़ा नहीं बताया, हम कहीं आंकड़ा बताते ही नहीं, लेकिन मैंने एक बात कह दी कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है, इसलिए किसी भी शहर से आपको आगे निकलना चाहिए। किसी भी शहर के पीछे रह गए तो इंदौर की नाक कट जाएगी, इतना ध्यान रखना। भगवान श्री राम का होने वाला मंदिर, निर्माणाधीन मंदिर, यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, राष्ट्र की चेतना का उन्नायक है। अजय हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए सारी चेतना वहां से निर्माण होने वाली है। और इसलिए मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विषय की ओर तो मैं आ ही रहा हूं। इस मंदिर को हम सबकी कल्पना के अनुरूप, सबकी कल्पनाओं को लेकर के बनाएंगे। इसलिए आर्किटेक्ट्स को हमने खुलेआम कह दिया कि आपकी कल्पनाओं को भेजो। देश के अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने, स्थापत्यविदों ने 400 कल्पनाएं, उनका चयन कर रहे हैं। उसके पश्चात जब हम निश्चित कर लेंगे, उसमें से चयन करके उसके बाद पूज्य महाराज जी और अन्य भी हमारे जो श्रेष्ठ धर्माचार्य है, जिनका हम लोग अनुसरण करते हैं, जिनकी हम आज्ञा में रहना चाहते हैं, जिनका संतोष हमारा लक्ष्य है, ऐसे महात्माओं के पास उनको भेजेंगे। उन सब की उसके लिए क्या सहमति, विमति, परामर्श, मार्गदर्शन, कुछ सब कुछ मंगाएंगे। और उसके पश्चात हम उस मंदिर का परिसर कैसे विकसित होगा इसका विचार करने वाले हैं, और वह भी वैदिक वास्तु के अनुसार होने वाला है। उसके लिए भी एक अलग से समिति हमारे उडुपी महाराज ने बना करके रखी। एक वाक्य बोल करके चलता हूं, सबका साथ, सबका विश्वास और राम मंदिर का विकास, ये हमारा नारा है। हम किसी के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, हम किसी का भी साथ लिए बिना नहीं रहेंगे, और विकास राम जी के मंदिर का करेंगे, उसके अनुरूप करेंगे जिस प्रकार की आत्यंतिक श्रद्धा इस मंदिर के साथ लोगों की पीढ़ियों से जुड़ी है। इतना ही पर्याप्त है। आह्लादित इसलिए भी हूं कि गीता जयंती का पावन दिवस और पूज्य महाराज जी का सान्निध्य, उनकी कृपा छाया मेरे ऊपर बनी रहती है। और मैं ये बात पुनः पुनः कहते रहता हूं, यदि मुझे श्रवण करने का अवसर मिलता है तो किसका श्रवण किया जाए, ऐसा जब प्रश्न मेरे सामने खड़ा होगा तो देश में सर्वप्रथम महाराज जी के प्रवचनों का श्रवण करने के लिए, जाने के लिए उनकी बातों को आप लोग कितना समझते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि वे जिस धरातल पर बोलते हैं कभी कभी वो धरातल कुछ अलग होता है, लेकिन वे आपके प्रवचनकार नहीं है। वे कभी कभी आपके प्रवचनकार की भूमिका में आ जाते हैं, ये उनकी कृपा है। वे प्रवचनकारों को प्रवचन सुनाने वाले प्रवचनकार, वे हमारे गुरुओं के गुरु, शास्त्रपूत वाणी और अखंड कर्मयोग, सभी प्रकार के विषयों को लेकर के और अपनी प्रतिभा का प्राकट्य ये देखने मिलना, यह भी इस धरती का आपका और मेरा सौभाग्य है। जिस क्षण मुझे इस बात का पता चला, मेरा यहां पर आना निश्चित नहीं था, आपको सत्य बात बताता हूं और राठी जी को पता है मेरा आना निश्चित नहीं था, लेकिन जिस क्षण मुझे इस बात का पता चला कि पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं, मैंने कहा मुझे दर्शन किए बहुत अवधि हो गया है,
उनके दर्शन के लिए तो भी मैं कुछ समय के लिए वहां पर अवश्य आऊंगा। यह आकर्षण आप में है। आपके पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। मंचस्थ भी महात्माओं का अभिवादन करता हूं, विषय की ओर चलता हूं। हम लोग भगवत गीता का चिंतन करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इससे अधिक श्रेष्ठ चिंतन कोई हो नहीं सकता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज एक बात कहते हैं कि भगवत गीता वेदों का भी बीज है। वेद की महत्ता तो मैंने अभी सामने थोड़ी सी रखने का प्रयास किया, लेकिन भगवत गीता तो वेदों का भी बीज है। संत श्री गुलाबराव महाराज ने उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया। भगवत गीता जागृत श्रुति है। वेद तो भगवान के निश्वास है, लेकिन भगवत गीता भगवान की वाणी है। निश्वास होने के कारण वेद अस्पष्टार्थ बोधक है और वाणी होने के कारण गीता स्पष्टार्थ बोधक है। गीता को जानना थोड़ा आसान है वेदों की अपेक्षा कहता हूं। वैसे गीता को जानना उतना सरल नहीं है। इस भगवत गीता को, इस भगवत गीता की इस ज्ञान परंपरा को यहां पर दीर्घकाल तक टिकाए रखने वाले इस गीता भवन ट्रस्ट का, उसके संस्थापकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। एक बात और बता देना मुझे आवश्यक लगता है। महाराज जी के प्रवचन का कुछ लाभ तो मैं लूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे उसमें से बीच में से उठ करके जाना पड़े। क्यों ये बताना आवश्यक है? क्योंकि ऐसे सत्पुरुषों के प्रवचन में से उठ करके जाना भी कभी कभी उपमर्दकारक लग सकता है, लेकिन बात वैसी नहीं है। आज सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक हमारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, और ये ऑनलाइन कार्यक्रम क्या है इसको जानकर के आप भी प्रसन्न होंगे, महाराज जी तो बहुत प्रसन्न होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। 70 देशों के 50,000 बालक भगवत गीता के 2 अध्याय आज बोलने वाले हैं। 1 लाख अध्यायों का हम आज भगवान के चरणों में समर्पण करने वाले हैं। महामारी के इस कालखंड में गत 4 महीनों में हमारे गीता परिवार का जो कार्य चला वो सारा ऑनलाइन चलता रहा। पहले मास में हम लोगों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने 4000 बालकों को गीता के 2 अध्याय कंठस्थ कराए। लोग जुड़ते गए। दूसरे महीने में 7,500, तीसरे महीने में 11,000, चौथे महीने में 15,000, ये संख्या बढ़ती गई और आज तक गत 4.5 महीनों में 52,000 बालकों को भगवत गीता के 2 अध्याय कंठस्थ करा दिए गए हैं 70 देशों के बाद। और यह काम 11 भाषाओं में किया गया। रोज 45 मिनट का एक क्लास सवेरे प्रातःकाल सवेरे 7 बजे आरंभ होता है, सायंकाल 7 बजे तक चलता है, क्योंकि सबके टाइम जोन्स अलग अलग है और भाषाएं अलग अलग है। 500 कार्यकर्ता इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं 4.5 महीनों से। उसमें से 250 तो पढ़ाने का काम करते हैं और 250 टेक्निकल असिस्टेंस करते हैं, क्योंकि इन सब कामों में तांत्रिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। आज 7 बजे उन 50,000 बालकों का गीता पाठ श्रवण करने का सौभाग्य।
और गीता जयंती के दिन उसको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका समय बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक श्रवण करने का। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि यदि इस राष्ट्र को उठाना है और मानवता का कल्याण करना है तो गीता का कोई विकल्प नहीं है। संपूर्ण वैदिक विचार का सार हम लोगों को भगवत गीता में मिलता है, और इसीलिए वो भगवत गीता बाल्यकाल में यदि बालकों के कंठ में विराजमान हो गई तो उसे संस्कार देने के लिए बहुत अन्य कुछ करना नहीं पड़ेगा। दुर्दैव हमारा ये रहा कि हमने बालकों की ओर ध्यान नहीं दिया। गत 34 वर्षों से हम लोग गीता परिवार के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। महाराज, शायद आपको पता नहीं होगा, जैसे 34 वेद विद्यालय जम्मू से लेकर के मणिपुर तक चल रहे हैं और इन सबका केंद्रीय महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है आनंद में, उसी प्रकार वेदों के कार्य से भी पूर्व इस गीता के काम को मैंने बाल संस्कार के रूप में आरंभ किया और अब ये काम इतना फैल गया। क्यों किया? इसलिए किया कि आप कहीं भी जाइए, एक बात ध्यान में आती है, व्यवस्थाएं किसी भी प्रकार की हो, आप किसी भी संप्रदाय के हो, आप किसी भी मत के हो, यदि आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है तो आप कहीं पर भी ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन संस्कारों से बनता है। हमारी संस्कृति संस्कार प्रधान संस्कृति है। हमारे शरीर को, हमारी वाणी को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को सम्यक आकार देने की यह प्रक्रिया जितनी अच्छी भगवत गीता से हो सकती है उतनी अच्छी और कहीं से नहीं हो सकती है। यह सोच करके भगवत गीता को केंद्र में रख करके हमने इस कार्य का आरंभ किया। भगवत गीता का केवल पाठांतर नहीं कराते हैं बालकों को, उनको अध्याय का सामान्य अर्थ भी बतलाते चलते हैं ताकि आगे चल करके उनके भीतर भी उसके अधिक जानने की इच्छा निर्माण हो जाए। आश्चर्य की बात बता देता हूं आपको कि अमेरिका में जब छोटे छोटे बालक उसके साथ जुड़ने लग गए तो उनकी माताओं को भी लगने लग गया, वो पूछने लगी हम भी जुड़ सकते हैं क्या? उसकी दादी को भी लगने लग गया, पिताजी को लगने लग गया कि हम भी जुड़ सकते हैं क्या? और ऐसा हो गया 8 वर्ष के बालक से लेकर के 90 वर्ष तक के लोग उसके साथ जुड़ गए गीता पढ़ने की। और अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हुए ये लोग आंसू भरे नेत्रों से कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने गीता का एक अध्याय कंठस्थ किया, शुद्ध रूप में कंठस्थ किया। हमने इस जीवन में सोचा नहीं था कि अमेरिका में बैठे बैठे, जर्मनी में बैठे बैठे हम गीता के अध्याय को कंठस्थ कर सकेंगे। लेकिन ये हो गया, यही होना चाहिए। इस कार्य को हम लोग एक अलग ढंग से कर रहे हैं, लेकिन इंदौर का यह पवित्र स्थान वर्षों से अपने सारे वातावरण को गीता में बनाता जा रहा है। अपने जीवन को गीता में बनाना यही जीवन का परमोच्च उत्कर्ष है। हम लोगों ने अपने सामने एक वाक्य रखा, आपके लिए भी वही वाक्य अच्छा है, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। हमें गीता पढ़नी है, हमें गीता पढ़ानी है और हमें गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना तो हर व्यक्ति के समक्ष होना चाहिए। लेकिन क्यों? इसलिए कि मानव जीवन में आने वाली हर बुद्धि का समाधान हम लोगों को भगवत गीता में मिलता है। निश्चित रूप से भगवत गीता एक दार्शनिक शास्त्र है, उसका ज्ञान विज्ञान बड़ा अद्भुत है, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान आपके पल्ले कितना पड़ेगा मुझे पता नहीं, और उसकी आवश्यकता शायद लोगों के लिए है, लेकिन जिन लोगों को सामान्य संस्कारों से परिचय नहीं है उन लोगों को तो भगवत गीता की सामान्य बातें बतलाना आवश्यक है। जो जिस कक्षा में है उस कक्षा का ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए। भगवान मनु कहते हैं अवेद्या वेदने में चल, जिस समय जो बात पता नहीं चलनी चाहिए उस समय वह बात पता चलने से भी संकर हो जाता है, और ये संकर अच्छा नहीं होता है। जिसको आचमन कैसे करना, संध्या वंदन कैसे करना ये पता नहीं है, उसको यदि आप मांडू उपनिषद पढ़ाने लग गए और गौड़पाद कालिका पढ़ाने लग गए तो उसको तो बेचारा गया, इधर से भी गया उधर से भी गया।
इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज हम लोगों को साधन पंचक में वेदो नित्य बदीयताम तदुदितम कर्म सृष्टियताम, वेद का अध्ययन करो, पहले कर्म का आचरण करो। लेट फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट। मनुष्य के जीवन में पहली बातें पहले आनी चाहिए, बाद की बातें बाद में। हमारे यहाँ पर एक क्रम होता है, साधन का भी एक क्रम है, उस क्रम से साधन चलना चाहिए। और इसीलिए भगवद गीता का सामान्य स्वरूप हमारे सामने आ जाए, उसके सामान्य संस्कार हमारे सामने आ जाए, उनमें से कुछ को आत्मसात करने का हम प्रयास करें। और ऐसा करते करते जब अनेक वर्ष निकल जाते हैं, तब एक परिपक्वता आती है। गीता का दर्शन क्या है, गीता का ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग के साथ विज्ञान क्या है, यह सब समझने की पात्रता बाद में आती है। वही हम लोगों को करना चाहिए। अब इतना ज्ञान तो मुझे है नहीं, महाराज जी से भिक्षा के रूप में जो कुछ मिलता है उतना प्राप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें आपके सामने करना चाहूंगा। भगवद गीता ने हम लोगों के समक्ष सब कुछ रख दिया, और रखते रखते भगवान बोलते हैं कि गुह्यतमं शास्त्रम। अरे अर्जुन, मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान बतला दिया 15वें अध्याय। भगवान बाद में भी कहते हैं इमं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि मनसूयवे, मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतलाता हूं। लेकिन ऐसा गुह्यतम बताने के पश्चात भगवान ने अंत में एक बात और कह दी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और जो संपूर्ण गीता का अपने जीवन में उतारने के लिए सारभूत अंश लगता है। जहां पर भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, सर्व, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी गुह्यों का भी गुह्य बताना चाहता हूं। भगवान ने गुह्य कहा, गुह्यतर कहा, गुह्यतम भी कहा, लेकिन उसके पश्चात भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। देखो, गीता कृष्ण की वाणी है, और कृष्ण भगवान जब बोलते हैं तो इतना प्रेम से बोलते हैं। प्रेम कृष्ण से सीखे, कृष्ण प्रेममय है। सारी गीता का उपदेश हो गया। उपदेश होने के पश्चात भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से एक बात बताना चाहता हूं, फिर से एक बात बताना चाहता हूं। क्योंकि भगवान लेक्चर देने के लिए नहीं बैठे थे, लेक्चर छाटने के लिए खड़े नहीं थे भगवान। एक प्राध्यापक आते हैं, लेक्चर छाट करके चले जाते, छात्र का कल्याण हो चाहे न हो, उनको क्या, उनको तो अपने महीने के पश्चात मिलने वाले वेतन से मतलब है। भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। भगवान तो अपने सामने वाले का पूरा कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया है। कार्पण्य दोषो वहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यह श्लोक गीता की जारी है। इस श्लोक के समान जिसकी मृत्यु हो गई, उसी के गीता कुछ पल्ले पड़ने वाली। भगवद गीता अपना अंतरंग उसको लिए खोलेगी जो इस श्लोक का चिंतन मनन करके अपने को उस श्लोक की भूमिका में ले जाने का प्रयास करेगा। भगवान में प्रपन्न हूं, मैं शरणागत हूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहले अध्याय का अर्जुन और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का अर्जुन, इसमें यह अंतर है। पहले अध्याय का अर्जुन शोकग्रस्त तो है, मोहग्रस्त तो है, लेकिन प्रपन्न नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, और प्रपन्न भी नहीं है। पहले अध्याय का अर्जुन तो भगवान के सामने लेक्चर छाड़ता है, युद्ध होगा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, ये सब अर्जुन भगवान के सामने बतलाता है, जैसे कि भगवान को पता ही नहीं है। और भगवान भी चुपचाप सुनते हैं।
लेकिन भगवान एक शब्द में अर्जुन की इन सारी बातों का काट कर देते हैं। प्रज्ञावादा उच्च भाषा, ये तुमने जो बकवास की है इतनी देर तक फालतू की, पहले अध्याय के अर्जुन की ये बकवास, और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन की शरणागति। पहले अध्याय में अर्जुन मानो ये मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और दूसरे अध्याय में आकर के अर्जुन कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे पता नहीं, मैं तुम्हारी शरण में आया, मेरा उद्धार, मुझे मेरे कल्याण का मार्ग दिखा। और जो इस प्रकार शरणापन्न होता है ना, उसका उद्धार करना सद्गुरु का कर्तव्य हो जाता है। ये सद्गुरु का धर्म है। शिष्य का शिष्य धर्म है तो गुरु का गुरु धर्म भी है। पत्नी का पत्नी धर्म है तो पति का भी कुछ पति धर्म है। पुत्र का पुत्र धर्म है तो माता पिता का भी कुछ तो भी अपना अपना धर्म है, कर्तव्य है। भगवान अर्जुन को उसका पूर्ण उद्धार करने के लिए कहते हैं। इतना तो मैंने सुना दिया अर्जुन, लेकिन सुनो फिर से एक बात कहता हूं, सर्वगुह्यतमं भूयः। ऐसा नहीं कि मैंने ये पहले कहा नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने इतने विस्तार से कहा उसका सार बतलाता हूं। सर्वगुह्यतमं भूयः। भगवान ने गुह्यतम शब्द का प्रयोग तो इसके पूर्व 2 बार किया, लेकिन सर्वगुह्यतम ऐसा नहीं कहा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। Now this is my ultimate decision. This is the prime conclusion. Try to follow it. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। और फिर क्या बोलते हैं भगवान? मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं अर्जुन? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति दृढ़म्। I love you a lot. Like anything. बच्चा नहीं मानता है तो माँ एक बार लेक्चर झाड़ करके चुप नहीं रहती है, माँ उसको मनाती है, बार बार मनाती है, सभी प्रकारों से मनाती है। कोई भूमिका श्री भगवान की है। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम्हारा कल्याण किसमें निहित है ये मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं। जो कुछ मैंने कहा उसका सारभूत रहस्य का भी रहस्य बतला, और इसके पश्चात प्रभु ने 2 श्लोक, इन 2 श्लोकों में पूरी गीता बेकार हो जाती। इन 2 श्लोकों को समझने के लिए गीता पढ़नी पड़ती है, फिर यहां पर आकर के वो बेकार हो जाती है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। भगवान के माधुर्य की परिसीमा है। शपथ लेकर के भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा करके बोलता हूं अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो। एक बात करना, जब भगवान बोलते हैं ना प्रियोऽसि मे, तब अर्जुन को वहां से हटा देना, वो स्वयं वहां पर बैठ जाना, तो भगवान आपसे कहेंगे कि प्रियोऽसि मे। भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं, क्योंकि हर जीव भगवान का है और केवल भगवान का है। दुख की बात भगवान के लिए भी यह है कि केवल भगवान का होने पर भी वह जीव प्रकृति के संग के कारण इतना बिगड़ गया कि मैं किसका हूं ये भूल गया। प्रभु के वाक्य आपको याद आने चाहिए। मम एवांशो जीवन मम एव अंशः, तो केवल मेरा है।
उसकी संगति में रहते। आजकल के बिगड़े बच्चे जब अपनी मां को, अपने पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं ना, उनके मन में यही बात आती है, अजी हमारा है, हमारा ही है, लेकिन क्या करना, हमारे साथ ये व्यवहार करता है, उसकी संगति ऐसी हो गई। वही वेदना भगवान की है, ममैव अंशो मम एव अंशः। इसलिए भगवान अपना ही अंश होने के कारण जीव के साथ प्रेम करते हैं। अर्जुन हमारा सबका प्रतिनिधि है, ध्यान रखना। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज अपने भाष्य में कहते हैं अर्जुन निमित्तीकृत्य, अर्जुन तो निमित्त है। हम भी अर्जुन की भूमिका में होते हैं, शोकग्रस्त मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवद गीता हमारे लिए भी है। और भगवान की वाणी अपने ऊपर ढालना यह गीता के अर्थ को जानने का सबसे मधुर उपाय है। सर्वभूयतमं भूयाशो मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अर्जुन, मैं तुम्हें केवल मेरे पास रखना चाहता हूं, मुझ में स्थित रखना चाहता हूं। उसका उपाय क्या है? तुम अपना मन मुझे दे दो। भगवान ने कहा अपना मन मुझे दे दो। यहीं पर नहीं कहा, पीछे भी बहुत स्थानों पर कहा मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। मन तो केवल मुझ पे लगा दो, मन मना भव। कठिनाई यहां पर खड़ी ये होती है कि ये होना कैसे, यही तो कठिन बात है। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, मन मुझ में लगाओ। और अर्जुन की कठिनाई यह है कि इस मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। सच्ची बात यह है कि सारे परमार्थ में केंद्रीय समस्या हमारा मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये मन ही गड़बड़ है। अच्छा, मन कोई ऐसा भौतिक पदार्थ होता कि लेकर के ले लिया तो जिसको दिया उसके पास रह जाता। एक अक्षर में मन इधर जाता है, इधर का उधर चला जाता है। ठाकुर जी के सामने खड़ा आदमी बड़ी श्रद्धा के साथ बोलना चाहता है, त्वमेव माता, इतने में उसको ध्यान आता है कि मेरे जूते बाहर है, पता नहीं टिकेंगे कि नहीं। पीछे मुड़कर के कहता है पिता त्वमेव। कहां था मन, कहां चला गया मन? सर्वाधिक वेगवान ये मन, लगाने पर भी टिकता नहीं, टिकाने का प्रयास करने भी रोज टिकता नहीं। मैं ये मनादत्स्व, प्रभु तो बोल गए, लेकिन उसकी कठिनाई अर्जुन भी जानते हैं और भगवान भी मानते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन चंचल है, अति चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के बल पर उसे भगवान में लगाया जा सकता है। अब कैसे लगाना, इसका उपाय 6 अध्याय में भगवान ने बतलाया है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्यवशन्नेत। प्रभु के ये सारे के सारे सूत्र अत्यंत उपयोगी हैं। आपको किसी भी प्रकार का योगाभ्यास करना हो तो भगवद गीता के परे कोई शास्त्र नहीं जाने। शुद्ध रूप में भगवद गीता में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब अर्जुन जैसे हम लोग यदि कहेंगे कि कठिन लगता है, मन मना भव, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम,
पूरी तरह मन मुझ में दे देना, मुझ में स्थित रखना कठिन लगता हो तो मेरी भक्ति करना आरंभ करो, उससे प्रेम करने का प्रयास करो। अब ये भक्ति कैसे की जाए, इस एक पंक्ति को समझने के लिए पिछला बहुत कुछ जानना आवश्यक है। तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए जानिए प्रहलाद जी से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। कथा का श्रवण तो भक्ति का अमोघ उपाय करना। महाराष्ट्र के महान संत श्री तुकाराम महाराज तो कहते कि कथा के समान तो कोई उपाय तुका म्हणे सोपे वैकुंठासी जाता, रामकृष्ण कथा हेची वाटत। भगवान की कथा ही उपाय। श्रवण से ही प्रेम जागृत होता है, बिना श्रवण के प्रेम जागृत नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान से कह देते हैं कि वे ही लोग आपको जीत सकते हैं केशव, तो कहीं नहीं जाते हैं लेकिन कथा में डूबना जानते हैं। जाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। कथा की विशेषता ये होती कि कथा में भगवान के स्वभाव का पता चलता है, भगवान के प्रभाव का पता चलता है। नाम रूप गुण लीला धाम इन सभी के माध्यम से अपने आप चित्त भगवान में रमता है। फिर आगे और नौधा होती है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम एकदम चित्त मेरे साथ एकाकार नहीं कर पा रहे हो तो मेरी भक्ति से आरंभ कर दो। मन मना भव मत भक्तो भव। समय की संकीर्णता है मेरे लिए, कथा का श्रवण भी किया, कीर्तन भी किया, लेकिन पूरा प्रेम जागृत नहीं हुआ। भगवान देखो सरल सरल साधन बतलाते हैं, सरल सरलतर सरलतम। भगवान एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं। पहले कठिन बात बतलाई जाती है, सामने वाला मंदाधिकारी है उसके लिए थोड़ा सा और सरल किया जाता है, अरे वो भी नहीं समझता है, फिर और कुछ बात बताया। भगवान कहते हैं चलो भक्ति भी तो वैसे सरल नहीं है, ध्यान रखना। हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज की एक बात बता देता हूं, केवल वाक्य के रूप में समझ में आती है तो ठीक है, तो छोड़ दीजिए। महाराज कहते हैं कि भक्ति तो योग से भी कठिन है, क्योंकि योग में बहुत अगली सीढ़ियां चढ़ने तक भी अहम को बचाए रखना संभव है। भक्ति का आरंभ ही अहम का गला काट करके होता है, वहां से भक्ति का आरंभ है। अहम को रख करके भक्ति नहीं। और ये कठिन है, सबसे कठिन बात ये अहम का क्या। तो भगवान कहते हैं चलो नहीं कर पाते हो, मदयाजी भव मन्मना भव मदभक्तो मदयाजी। तुम्हारे भीतर प्रेम जगे चाहे ना जगे, लेकिन एक बात करो, रोज मेरी पूजा करो। यज देव पूजा संगति कर्ण दानेश। आपको बता देता है, अनेक बार लोग ये कहते हैं कि भगवान में मन लगता नहीं। फिर पूजा का को करना।
पूजा करते नहीं इसलिए मन लगता नहीं, और मन लगता नहीं इसलिए पूजा करते नहीं। उनका उद्धार करने का कोई मार्ग नहीं। आपका मन लगे चाहे न लगे, एक नियम बना लो कि मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान की विशिष्ट कर्म को लेकर के इस क्रम से पूजा करनी है तो करनी है, मन लगे चाहे न लगे। और आप देखेंगे पूजा करते करते समूह साकार भगवान का श्री विग्रह आपके सामने हो, रघुनंदन को रिझाते रिझाते आपका मन अपने आप लगेगा, फिर पूजा किए बिना रहा नहीं जाएगा। एक आध दिन आपसे पूजा नहीं हुई किसी कारण से तो आपका मन चटकाएगा। पहले इंद्रियों से भगवान के साथ संपर्क करना, तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पहले इंद्रियों का नियमन, पूजा और कर्मकांड करने से इंद्रियों का नियमन होता है। भगवान के सामने बैठना है तो मर्यादा से बैठना पड़ेगा, उनके लिए जल लाना है तो शुद्ध ही लाना पड़ेगा। उस समय अभद्र वाणी का उच्चारण नहीं कर सकेंगे। अच्छा बैठेंगे तो नहा धोकर के बैठेंगे, समय से बैठे तो अपने आप शुद्धता जीवन में आती है। मत याजी हो, अरे तुम पूजा ही करो रोज। फिर से कहता हूं, आपका मन लगता है नहीं लगता है, डोंट माइंड, पूजा करो, पूजा का पक्का नियम रखो। अच्छा एक बात और है, घर में सब लोग पूजा कैसे करेंगे? यहां पर मर्यादा का एक दूसरा अर्थ भी होता है। यज्ञ का स्वरूप बताते समय भगवान ने भगवत गीता में यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ कर दिए, और अनेक अर्थों के पश्चात भगवान ने कमाल की बात कह दी कि सारे यज्ञ तो अच्छे ही हैं, लेकिन यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। आपका कोई मंत्र, आपका कोई नाम, बड़े भाग्यशाली होंगे आप यदि आपने वह मंत्र वह नाम सद्गुरु से ग्रहण किया है। लेकिन एक बात और बतला देता हूं, चाहे आपके जीवन में कोई गुरु नहीं भी है अभी तो भी कोई बात नहीं, किसी भी नाम को ग्रहण कर लो जो आपको प्रिय लगता है और उसका जप करना आरंभ कर दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे जैसे चित्त शुद्धि और जीवन शुद्धि होती जाएगी, सद्गुरु जीवन में आकर के आपके सामने खड़े। ज्ञानेश्वर महाराज कहते सद्गुरु आप ही सया भेटे चीगा। कोई गुरु नहीं है तो मंत्र कौन सा जप करे, ऐसा आपको जो अच्छा यथा भी मंत्र ध्यान आदवा, आप रुचि के अनुसार कोई भगवान का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे कितने मंत्र हैं। केवल राम का नाम ही बहुत बड़ा मंत्र है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बलानने। कोई भी नाम ग्रहण कर सकते हैं, उसी का नियम कर लो। बस उतना जब मुझे रोज करना है, मन लगता है नहीं लगता है चिंता मत करो, मन लगाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन मन नहीं लगता इसलिए जब छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको करते ही रहना चाहिए। अपने आप वह नाम आपके अंतरंग में प्रवेश करेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। विद्यारण्य महाराज ने विजयनगर के साम्राज्य के समय गायत्री माता के 24 पुरस्कार कर लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और फिर संन्यास ले लिया। लक्ष्मी प्राप्त तो हुई नहीं। संन्यास के लेते लक्ष्मी जी सामने आकर के खड़ी हो गई, कहा मां तुम अब आई हो, मुझे उस समय संपत्ति चाहिए थी समाज के लिए, अब मैं सन्यासी, मुझे संपत्ति से क्या मतलब, अब तक तो मेरा किया हुआ सब व्यर्थ चला गया। मां ने कहा पीछे देखो, 24 पर्वत जल रहे थे। मां ने कहा तुम्हारे इतने जो पाप थे पिछले जन्मों के, ये सारे 24 पुरुषों से नष्ट हो गए, और तुमने संन्यास ले लिया, यह अत्यंत बड़ा महत् कार्य हो गया, इसलिए मैं सामने आ गई। तुम्हारा किया हुआ व्यर्थ नहीं गया,
आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके द्वारा लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जमुआई लेते समय भी राम राम कह दिया, वो भी भगवान काउंट करके रखेंगे। आपको काउंट करने की आवश्यकता है। जिह्वा को वाणी का, जिह्वा को भगवान के नाम का अभ्यास कर। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। या तो रोज पूजा करो अथवा रोज जप का नियम ले लो। पूजा और जप दोनों का नियम ले लिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक इंदौर के आयुषी भाई ने कहा, उठता ही 10 बजे। अब ऑफिस में पहुंचना होता है। पूजा का और जप का नियम निभने वाला नहीं है। कितने करुणावान है ठाकुर जी। वे कहते हैं एक नियम कर लो, रोज ठाकुर जी को प्रणाम किए बिना नहीं रहना। रोज प्रणाम करो, रोज। नरेश्वर महाराज का सुंदर वाक्य, निमिष मोट के एक दिन, एक क्षण तो भी मुझे दे दो रे, एक क्षण दे दो। इतना नियम बना लो कि घर से बाहर जब निकलेंगे तो प्रभु को प्रणाम किए बिना नहीं बाहर चलेंगे। अन्न ग्रहण करने से पहले ठाकुर जी के सामने साष्टांग वंदन करके ही आए, और उसमें तो समय लगने वाला नहीं। पूज्य डूंगरी जी महाराज एक सुंदर वाक्य कहा करते थे, वंदन वशीकरण। जब आप वंदन करते हैं ना, सामने वाले का हृदय पिघलता है। अरे पाषाण प्रतिमा भी पिघल जाएगी, क्योंकि वो तो वास्तव में चैतन्य है, हमें पाषाण दिखता है। धन्ना जाट के लिए क्या हुआ था, कर्माबाई के लिए क्या हुआ था, ये कथाएं कहने का भी समय नहीं है। लेकिन हमारी भावना तीव्र हो तो ये सब होता है। मां नमस्कुरु। अब रोज प्रणाम करने का ही नियम ले लो। ठाकुर जी को प्रणाम किए बिना भोजन नहीं, ठाकुर जी को प्रणाम किए बिना जलपान। और विशेष बात तो ये कि मंदिर में जाकर के प्रणाम करना, घर के ठाकुर जी को करके छुट्टी मत करना। हमारे यहाँ अभिगमन एक विधान है, मंदिर में जाकर के प्रणाम। अच्छा, मुझे एक भाई ने कहा कि महाराज लेकिन मेरे पास इतना भी समय नहीं होता है। जल्दी जल्दी उठ करके जैसे जैसे नहा धो करके भागता हूं ऑफिस में। उसकी पत्नी बेचारी, ये माताएं है ना, मैंने बहुत जगहों पर यह देखा कि ये हमारी माताएं ही पतिदेवों का उद्धार करती है। उनके तो कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि उनके हाथ से कुछ धर्म होना चाहिए। और यही हमारी संस्कृति में पत्नी मनोरमा देही मनोपुत्रान तारिणी 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 है। पत्नी को नौका में बैठ करके पति भवसागर को पार करता है। ऐसी माताएं हमारे देश में। तो पति पत्नी की झगड़ मेरे सामने चली थी। वो कहती थी इनको थोड़ा सा तो भी कुछ करने के लिए कहो। वो कह रहा था कि मेरे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है। मैं क्या, मैंने कहा एक काम करो, तुम बहुत बिजी हो ना, तो ऐसा करो, जाते समय पत्नी को कुछ बाय बाय तो करते होंगे, बच्चों को भी करते होंगे। हाँ, मैंने कहा भगवान को देख करके एक बार बाय करो, जाते जाते ही कर लो, प्रणाम प्रणाम कहो, भागो। उसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे भी कुछ तो नहीं होगा। उसने कहा लेकिन क्या होगा? अरे मैंने कहा वो प्रणाम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ। तुमने भगवान की ओर देखा, प्रणाम इतना मुख से तो कह दिया। रोज जब तुम ये करते रहोगे ना, तो भगवान के भी भीतर एक भाव जागृत होगा। रोज किसी का मिस कॉल देखते हैं ना, मिस कॉल, तो एक दिन लगता है कि ये कौन रोज मिस कॉल दे रहा है, एक बार देखे तो सही कौन। तुम्हारा प्रणाम भी मिस कॉल में चला जाएगा, लेकिन एक दिन भगवान ही तुम्हें कॉल कर देंगे, तुम्हारा कॉल लेते। मां नमस्ते।
ये सरल मार्ग हो गया। भगवान ने 4 विकल्प रख दिए और आश्वासन दे दिया कि अत्यंत प्रेम से मैं तुम्हें कह रहा हूं, अर्जुन मां में वैश्यसी, तुम मुझ तक आकर के फूट जाओगे। हम जिस भी सीढ़ी पर है उस सीढ़ी से अपने साधन का आरंभ करें। भगवान अपनी गोदी में हमें अवश्य विराजमान करेंगे, ये विश्वास रखे। प्रभु हमारे शासक नहीं है, भगवान हमारे माता पिता हैं, उनके भीतर वात्सल्य है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कितनी कितनी बातें बताऊं, लेकिन इतने में ही बहुत कुछ आ गया और जो नहीं आया और जो आना चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए पूज्य महाराज यहाँ पर विराजमान है, तो मुझे अधिक चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बहुत बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गीता माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय सीताराम। एक कार्यक्रम है बीच में संकल्प का, जो हम सब लोग रोज एक संकल्प लेते हैं। पिछले साल भी लिए थे, 7 दिनों तक 7 संकल्प लिए थे और की बार 5 दिनों तक 5 संकल्प लेंगे, जिसमें आज तीसरा संकल्प लिया जाएगा। सभी लोग हाथ जोड़ करके संकल्प करेंगे। हाँ, पहले संकल्प कर लो ना, फिर आ जाओ संकल्प कर जाओ। बोलिएगा, गीता भवन के, गीता भवन के, गीता भवन इंदौर के, गीता भवन इंदौर के इस पावन परिसर में, इस पावन परिसर में अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव के 63वें आयोजन एवं मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के मुख्य महापर्व पर हम सब नागरिक निष्ठा के साथ यह शपथ और संकल्प लेते हैं कि शहर को सेवन स्टार का खिताब दिलाने में हर संभव सहयोग और समाधान हम प्रदान करेंगे। इंदौर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग कर हम सभी तरह के टैक्स, संपत्ति कर, स्वच्छता कर एवं जल कर सभी टैक्स समय पर चुकाकर शहर को सेवन स्टार का किताब दिलाने का गौरव हासिल करने का संकल्प व्यक्त करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। हाँ, बिजली बिल टाइम से भरना है, कर बेरा, नल बेरा, घर बेरा, स्वच्छता बेरा, ये सब जो भी महसूल आता है वो सब समय से भरना है। तो खाली हाथ उठा करके और यहाँ बोल लेने से नहीं चलेगा, वहाँ ऑफिस में पहुँचने का। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब मैं एक कार्यक्रम बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। अपने यहाँ ट्रस्ट में पूर्व जो अध्यक्ष श्री थे श्रीमान बाबूलाल जी बाहेती जी, उनके सुपुत्र श्रीमान मनोहर लाल जी बाहेती जी से मैं अनुरोध करूं कि वे आकर के पूज्य महाराज श्री शंकराचार्य जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। साथ में ईश्वर जी बाहेती से भी प्रार्थना करता हूं कि वे भी आवें। सीके अग्रवाल साहब से भी प्रार्थना है कि वे भी आवें। और श्री प्रेम प्रकाश जाजू जी, उनसे भी निवेदन है कि वे पुष्पमाला से
महाराज श्री का, तीनों महाराज जी का स्वागत करें। एक शंकराचार्य जी को बैठा, जगत गुरु जी को आगे रहिए, और पत्रकार बंधु यहाँ पर हों तो फोटो के लिए बहुत धन्यवाद। जब तक ये माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है तब तक हम लोग कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मामा को बोलते बोलना भाग श्री राम जय राम। यहाँ पर मंच पे लेडीजों को आना मना है, मंच पे लेडीजों को आना मना है, केवल वक्ता को छोड़कर। अब मैं पूज्य चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज श्री अपने वक्तव्य अपने आशीर्वचन दे रहे। अब ये गेट के ऊपर जो शहनाई वादन कर रहे हैं कृपया बंद करें। गेट के ऊपर शहनाई और डुगडुगी वो दोनों बंद रखे। अभी कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद अभी भी जा सकते अभी भी नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंद केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः त्वय्यात्मने जगन्नाथ मन्मनोरमतामिह कदा श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्या परवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनाद्यच्छन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायणा निखिल निगमागम सार हृदया सर्वतंत्र सुतंत्रा परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणा सर्वतस्थापनाचार्या वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधर्व साम्राज्य प्रतिष्ठा
स्थापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरता बलि विराजमान मानोन्नता महोदधिपीठवासिन श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमराजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की भारत 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 हर हर महादेव। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मद्बोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत अखंड हो भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। संपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, जहाँ तक मुझे ध्यान है सन 1978 से इस स्थान पर आना हो रहा है। नारायण मान्य महान भावों ने बहुत ही उत्तम ढंग से समय की सीमा में श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्यों को उद्भाषित किया। गीता सुगीता कर्तव्य, यह वचन आपको स्मरण है। गीता में संदिग्ध तथ्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक विचित्र तथ्य है, बुश महोदय के पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे, उन्होंने एक विचित्र वक्तव्य दिया। मुझे लगा कि क्रिश्चियन जगत उन पर टूट पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुश महोदय ने कहा था, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु इस वैज्ञानिक युग में सृष्टि को लेकर जो बाइबल की मान्यता है वो टिक नहीं पाती। इतने अंशों में मैं बाइबल से सहमत नहीं, लेकिन मैं संकेत करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन नासदी सूक्तम के 10म मंडल में केवल 7 मंत्र हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी सृष्टि के संबंध में कोई अनुसंधान करते हैं, नासदी सूक्तम को आदर्श मानते हैं। कोई नहीं कह सकता कि वैज्ञानिक धरातल पर भी नासदी सूक्तम में सृष्टि के जिस स्वरूप को ख्यापित किया गया है उससे असहमति है। इसका अर्थ क्या है?
दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर नासदी सूक्तम, श्रीमद् भगवद गीता आदि के सिद्धांत इतने सुदृढ़ हैं कि वैज्ञानिक जगत को भी दिशा देने की क्षमता इन ग्रंथों में है। मैं एक संकेत करता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधास्त पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन है। आगे के जितने श्लोक हैं भगवान के वचन हैं। इस श्लोक की व्याख्या में ही प्रयुक्त और विनियुक्त हैं, उस पर मैं ध्यान आपका केंद्रित करना उचित नहीं समझता, विषय कठिन होगा। केवल यांत्रिक विधा से मैं एक संकेत करता हूँ। कल्पना कीजिए रेल की दुर्घटना हो गई। अब इस श्लोक के आधार पर जांच कमीशन क्या काम करेगा? अधिष्ठानम, डब्बे को लेकर, पटरी को लेकर दुर्घटना तो नहीं हुई, इनमें कोई विकृति के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई, ड्राइवर संचालक के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, सिग्नल दिखाने में और भी कारणगत त्रुटि के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, झंडी आदि दिखाने में त्रुटि के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। अंत में दैवी प्रकोप के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई, आंधी तूफान बादल कोहरा। केवल इस श्लोक के आधार पर अगर इंजीनियर विचार करें, जांच कमीशन वाले विचार करें, तो चमत्कृति प्राप्त होगी या नहीं? तो हमने कहा कि यांत्रिक दृष्टि से भी विचार करने पर गीता का महत्व सिद्ध होता है। अब लीजिए आगे बढ़ें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनम् एव तत्र का परिदेवना। इसको आधुनिक शैली में अगर कहें तो विज्ञान ने इसकी अनुकृति की है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। वैज्ञानिक जगत को भी गीता के माध्यम से हम स्वस्थ मार्गदर्शन दे सकते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हमने संकेत किया कि दार्शनिक दृष्टि से हो, वैज्ञानिक दृष्टि से हो, व्यावहारिक दृष्टि से हो, गीता अपने आप में सुगीता करने योग्य है। एक श्लोक ले लीजिए। मया यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना मेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आधुनिक विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण के इस वचन में सन्निहित है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। यहीं तक विज्ञान पहुंचा है, लेकिन भगवान का कथन है मया यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना मेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। अब गीता के आधार पर अगर हम वैज्ञानिकों को दिशा दें तो आगे क्या कहेंगे? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जहाँ तक विज्ञान पहुँचा है उसमें भी 4 चांद लगाने की क्षमता भगवद गीता में है या नहीं? हमने एक संकेत किया। तो किसी भी दृष्टि से विचार करें। अब अर्जुन का विषाद योग, विषाद योग को उपहास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अर्जुन के विषाद में जो गांधीर्य है वह विराग योग कहने योग्य है। विषाद वहां पर विराग समझने योग्य है।
चुलबुली भाषा में कहूँ, घर में बच्चा उठ जाता है, खिलौना दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। जिस कारण उठता है, कोई भी लौकिक भौतिक वस्तु देखकर उसके विषाद को दूर कर सकते हैं। आप लोगों को छोड़कर घर में देवियाँ उठ जाती हैं, उसके मनाने के प्रकल्प होते हैं। उसकी मांग को मान ली जाए तो देवियाँ विषाद छोड़ देती हैं। अर्जुन के विषाद के गंभीर पर विचार करना चाहिए। निष्कंटक भूराज्य का प्रलोभन भगवान ने दिया। वो सामने था, युद्ध में विजयश्री प्राप्त करके निष्कंटक भूराज्य सुलभ हो सकता है। स्वर्ग का प्रलोभन भी भगवान ने दिया। और धर्म से परामुख होगे तो अक्षय अकीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी। लोभ और भय की पराकाष्ठा प्रस्तुत होने पर भी अर्जुन के विषाद को डगमगा पाना संभव नहीं हुआ। विषाद में जो गांधीर्य है उस पर विचार करना चाहिए। तब मालूम पड़ेगा कि उस गांधीर्य के कारण भगवान को सांख्य तत्व का उपदेश करके ही अर्जुन को के विषाद को दूर करना पड़ा। वह विषाद भगवान के हृदय में सन्निहित तत्व ज्ञान के बिना दूर ना हो सके। उस विषाद के गांधीर्य को समझना चाहिए। विषाद का उपहास नहीं करना चाहिए। हमने संकेत किया, निष्कंटक भूराज्य सम्मुख हो, फिर भी जो विषाद टूट न सके। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम महीकृते, त्रिभुवन का निष्कंटक वैभव प्राप्त हो, फिर भी जो विषाद टूट न सके। इसका अर्थ है वह विषाद कितना गंभीर है। विषाद और विषाद में महान अंतर होता है। जो विषाद तत्व ज्ञान के बिना अन्य किसी हेतु से टूट ही न सके, उस विषाद के गांधीर्य को समझना चाहिए। जिस विषाद के भूमि धरातल पर, इस विषाद के कारण अर्जुन को भगवान ने तत्व ज्ञान दिया, जो विषाद तत्व ज्ञान के बिना दूर ही न हो सका, उस विषाद के गंभीर को समझने की आवश्यकता है। हमने केवल संकेत किया सज्जन। एक संकेत और करते हैं भगवद गीता में। कर्मयोग का भी वर्णन है, भक्ति योग का भी वर्णन है, ज्ञान योग का भी वर्णन है, अष्टांग योग का भी वर्णन है। लेकिन कोई भी ऐसा वचन श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है योग का, कर्म का, भक्ति का, ज्ञान में पर्यवसान हुए बिना मोक्ष मिल सके। भगवद गीता में कोई भी ऐसा वचन नहीं है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक विधा से गुरु परंपरा के बिना ही जो गीता का अध्ययन करते हैं वे प्रायः विमोहित हो जाते हैं। मैं 13वें अध्याय का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, सावधान। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चान्तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। इन वचनों के आधार पर प्रायः कुछ महान भावों ने, गीता प्रेस से संबद्ध महान भावों ने प्रत्येक साधन भगवत प्राप्ति में साक्षात प्रयुक्त और वियुक्त है, इस तथ्य को स्थापित किया। ध्यान देने की आवश्यकता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित्, इन श्लोकों के आधार पर गीता प्रेस के कुछ महान भावों ने, संस्थापक महान भावों ने, गीता के मर्मज्ञ माने जाने वाले संतों ने भी, मेरे बहुत परिचित है लोग, सभी साधन पूर्ण है, किसी भी साधन का साक्षात फल परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, परंतु यह भी भ्रम है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये।
अंतःकरण की शुद्धि में कर्मों का उपयोग और विनियोग माना गया। इस ढंग से गीता का अध्ययन करना चाहिए। केवल कर्म योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कायेन 5वां अध्याय मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि, केवल का अर्थ है निष्काम भाव से समन्वित। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। अंतःकरण की शुद्धि में कर्म का उपयोग और विनियोग है। और भी लीजिए, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म का फल साक्षात मोक्ष तो नहीं हो सकता। सर्वं कर्माखिलं, सर्वं भी अखिलम भी है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने गणित की शैली में इस श्लोक का अर्थ किया। भगवान के वचन का दोनों ओर समान संख्या का योग कर दें, ऐसे ही दोनों जगह भगवान शंकराचार्य ने फल का योग कर दिया। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं उनके फल का पर्यवसान ज्ञान के फल में हो जाता है। गणित की शैली में भगवान शंकराचार्य महाराज ने अर्थ किया, दोनों ओर फल शब्द को जोड़ दिया। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते का अर्थ होता है जो जितने भी कर्म हैं उनका पर्यवसान ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। यहाँ भक्ति का पर्यवसान तत्व ज्ञान में माना गया। गीता का 7वां अध्याय मय्या सक्तमना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। ये विचित्र बात, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। इतने अंश को छिपा कर रख लीजिए। और सामान्य रीति से किसी भक्त से कहिए कि कृतार्थ का लक्षण है या नहीं। मय्या सक्तमना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया। अपने आप में व्यक्ति समझेंगे ये परम सिद्ध हो गए भक्ति प्रस्थान के अनुसार। अगर भगवान को भी यही अभिमत होता, एक मर्यादा होती है। देखो, हम चौपाटी पर बोलने वाले नहीं हैं, ऐसे ऐसे करने से भी धारा टूट जाती है। चिकित्सक हृदय और मस्तिष्क का ऑपरेशन कर रहा है, उसका मन विचलित हो जाए, हाथ विचलित हो जाए, चिकित्सक बदनाम हो, रोगी मर जाए। उतना महत्व दीजिए, इधर से उधर से आना जाना बंद कीजिए। हमने क्या संकेत किया? मय्या सक्तमना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रयः। आगे की बात छोड़ दीजिए। आधुनिक जगत के भक्त भान भाग कहेंगे यह तो सिद्ध का लक्षण है। आसक्ति के विषय भी भगवान और आश्रय भी भगवान। मय्या सक्तमना मदाश्रयः तो योगम युञ्जन, बीच में है योगम युञ्जन। सामान्य रीति से लगता है कि कृतार्थ का लक्षण है। अगर यह कृतार्थ का ही लक्षण होता, भगवान को आश्रय भी बना लीजिए, भगवान को विषय भी बना लीजिए। योगम युञ्जन, भगवत तत्व में मन को रमाए रखिए, सिद्ध का लक्षण हुआ या साधक का। लेकिन भगवान का जो आगे का वचन है, असंशयम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। अभी मेरे स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं हुआ है। मेरे स्वरूप का यथार्थ बोध जिस विधा से हो सकता है सुनो, अभी भी तुम्हारे लिए श्रवण कर्तव्य है। तो हमने संकेत किया, भगवत वाणी के राशि को समझना चाहिए। तेषां हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवां नचरात् पार्था मय्या वेशित चेतसाम्। इससे पहले जो श्लोक हैं भगवान के वचन है, उससे लगता सिद्ध का वचन है। सिद्ध यह लक्षण जिसकी चरितार्थ हो गए वो सिद्ध व्यक्ति है। जब जाना होगा संकोच मत। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा मृत्यु संसार सागरा।
इन लक्षणों से मंडित भक्त भी मृत्यु रूप संसार सागर में निमग्न हैं। मैं उनका समुद्धरता तत्व ज्ञान देकर बनता हूँ। इसका अर्थ क्या है? भगवान की दृष्टि से बंध और मोक्ष के स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो यहीं पर ऐसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भगवान नचरात पार्था मैया व्यसित चेतसाम भगवत स्वरूप में जिनका मन प्रतिष्ठित है, संलग्न है, ये उनसे इतने ऊंचे भक्त भी मृत्यु संसार सागर में निमग्न है। अगर मृत्यु संसार सागर में निमग्न न हो तो स्वयं भगवान ही और झटपट ही न चिराग अचिराग उनके उद्धार का बानक क्यों बनावे? गीता को इस ढंग से पढ़ना चाहिए जिनको हम सिद्ध मान लेते हैं, कोई माने, लेकिन अगर उन्होंने भी अपने को सिद्ध मान लिया तो होगा क्या? हमने किन्हीं को सिद्ध मान लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी अपने को सिद्ध मान लिया तो होगा क्या? जीवन तो किंचित भी शेष न रह सके। इसके लिए जो भगवत वचन है गंभीरता पूर्वक उसके अनुशीलन की आवश्यकता है। हमने एक संकेत किया, इसलिए भगवत गीता बहुत बढ़िया है, भवसागर से तारने वाली है। प्रायः लोग कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान ने तो सर्वधर्मों के परित्याग का उपदेश दिया, चरम सिद्धांत, लेकिन ये तो धर्म्यामृत विदम, सर्वधर्म के परित्याग को भी धर्म कहा या नहीं? ये तो धर्म्यामृत विदम, इसका अर्थ क्या है? सर्वधर्म का परित्याग जो है वो किसी उत्कृष्ट धर्म के अनुपालन की भावना से, तो धर्म का परित्याग कहाँ हुआ? शास्त्रीय कक्षा को पारंगत होने के बाद आचार्य कक्षा में प्रवेश हुआ ना। ये तो धर्म्यामृत विदम यथोक्तम परिपासते, इसका मतलब वो भी धर्म ही है। हमने एक संकेत किया, गीता के आधार पर एक अंतरंग तथ्य बताता हूँ। स्व की सीमा में कर्तव्य का निर्धारण होता है। किसी धर्माचार्य के पास जाए, उनसे कहें महाराज मेरा क्या धर्म है, वो कहेंगे आप कौन हैं? पूरे धर्मशास्त्र का सारांश क्या है? स्व की सीमा में धर्म या कर्तव्य या कर्म का निर्धारण होता है। स्व के स्तर से स्वधर्म का उपदेश होगा या नहीं? अगर अन्नमय कोश को लेकर स्थूल शरीर को लेकर स्व की अभिव्यक्ति है, वो धर्म का स्तर अलग होगा। मैं श्रोता, मैं वक्ता, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आदि को लेकर अगर स्व की अभिव्यक्ति है, स्व का स्तर अलग होगा। मैं प्राणी, प्राण में तादात्म्य पत्ति को लेकर स्व की अभिव्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के धर्म का स्वरूप अलग होगा। और क्या मैं विज्ञानी, विज्ञानमय कोश को लेकर बुद्धि में तादात्म्य पत्ति को लेकर स्व की अभिव्यक्ति है। स्व के स्तर से धर्म का विधान होता है। अगर आप गीता के अनुसार नैव किंचित करोमि युक्तो मन्यते तत्त्वविद्, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार सचमुच में स्फूर्ति है, उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं। यस्त्वात्मरति देवस्य धातुतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते देह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। फिर मैं संकेत करता हूँ, सुन लीजिए। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत जीवन काल में। गीता का उपदेश यस्त्वात्मरति देवस्य धातुतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कर्तव्य का अंत हो गया। आत्मरति जिसके जीवन में है, आत्मरति का अर्थ क्या है? अनात्मरति की निवृत्ति। आत्मा में तो स्वतः सिद्ध प्रीति है। नवा हरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।
भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग ने कहा अनात्म रति की निवृत्ति में तात्पर्य है। यस्त्वात्मरतिदेवस्यादात्मचित्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। प्राप्त उसका कुछ है क्या? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। न कर्म से प्रयोजन शेष है न अकर्म से ही। इसका मतलब प्राप्त भी उसका कुछ शेष नहीं है। यद ज्ञात्वा है भूयो यद ज्ञातव्य अवशिष्यते, ज्ञातव्य भी शेष नहीं है। इसका मतलब हाँ ज्ञातव्य, ज्ञातव्य माने जो जानना था जान लिया। फिर तो कर्तव्य प्राप्तव्य, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया। इसीलिए यही वैजिता सर्वो ये साम्य से तम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण तिष्ठता। यही अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर दो शब्दों में ही भगवान ने सकल अनात्मक प्रपंच का परिचय दे दिया। सदोष और विषम का नाम अनात्मा है लीजिए गीता के अनुसार। पूरे अनात्मक प्रपंच का वर्णन दो शब्दों में अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से होगा या नहीं? सकल अनात्मक प्रपंच को क्या कहेंगे? सदोष और विषम। जो कुछ सदोष और विषम है वो वर्णीय है क्या, कमनीय है क्या, रमणीय है क्या? ऐसे पति को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरु गोपाल को मेरे चिड़ियों में रह जाए। मेरा भाई भगवान ने क्या कहा? बहुत बढ़िया दृष्टिकोण, दो शब्दों में ही अर्थापत्ति प्रमाण इसको कहते हैं। जो सदोष हो विषम हो वह वर्णीय नहीं है। विष्णु का कौन दार्शनिक वैज्ञानिक इसको नहीं माने? गीता का उत्कर्ष क्यों है? जो सदोष और विषम है वह वर्ण करने योग्य नहीं है। वर्ण करने कौन योग्य कौन होगा? निर्दोष असम होगा। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम भगवान है। तो करना क्या चाहिए? यही वैजिता सर्ग है। जीवन काल में ही उन्होंने सर्ग माने पुनर्भव पर विजया श्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से कर्षित होकर सम और निर्दोष ब्रह्म में स्थित हो गए। और यो पूरी गीता का सारांश है श्लोक में कहूँ, बहुत बढ़िया। उसका मूल क्या है? असत होमा सत दमय तम सोमा ज्योतिर्दमय मृत्योर्मामृतम दमय उपनिषद। विश्व में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, अमीबा इत्यादि भी, वृक्ष इत्यादि भी, गीता का शाश्वत सिद्धांत जो कोई भी चुनौती देने में समर्थ नहीं है, वो क्या है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता अज्ञता ना समझी मूर्खता से अतिक्रांत जीवन, दुख से अतिक्रांत जीवन किसको पसंद नहीं है जी? रहने दीजिए किसी को मुल्ला, रहने दीजिए किसी को क्रिश्चियन, रहने दीजिए किसी को कम्युनिस्ट, हमें कोई परहेज नहीं, अपनी जगह आप रहो। लेकिन अंदर की बात बोलो, अंदर की बात। अंदर की बात क्या है? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की भावना आपके जीवन में है या नहीं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, सार्वभौम सिद्धांत है। जड़ता अज्ञता न समझी मूर्खता से अतिक्रांत जीवन की भावना कम्युनिस्टों के हृदय में भी है या नहीं? है। दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त करने की भावना है या नहीं? अब गीता देखिए, योनता सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेवया संयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अंत सुख, अंत आराम, अंतर ज्योति। तीन शब्दों में अगर गीता का सारांश कहना हो तो क्या कहेंगे? अंत आराम सत प्रधान, अंत सुख चित्त आनंद प्रधान, अंतर ज्योति क्या हुआ? ज्ञान प्रधान। सच्चिदानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्ति। अब विज्ञान की ओर ढाल दीजिए, प्रत्येक अंश स्वभावता अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत हैं, न्यूटन ने तो अपहरण किया, वैशेषिक आदि दर्शनों में पहले से ही पधारी। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत सन्निहित है नारायण। अब लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन गीता के
15वें अध्याय के आधार पर मैं कर रहा हूँ। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, गुरुत्वाकर्षण का यह सिद्धांत है। तीन नहीं, एक ही सिद्धांत में सारे गुरुत्वाकर्षण की भावना का सन्निवेश हो जाता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है या नहीं? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, प्रत्येक अंश अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। पार्थिव किसी वस्तु को लेकर, संतरा को ले लो, केला को ले लो, नाशपाती को ले लो, नारियल को ले लो, मिट्टी के ढेले को ले लो, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालो, बल और वेग के निरस्त होने पर पृथ्वी की ओर आकृष्ट होगा या नहीं वो ढेला? क्यों? पृथ्वी का कार्य पार्थिव है, पार्थिव पदार्थों का आकर्षण केंद्र कौन है? पृथ्वी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया गीता के 15वें अध्याय के आधार पर। जितनी जलधाराएं हैं वो समुद्र की ओर क्यों जाती हैं? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। अग्नि की शिखा, दीप की ज्वाला ऊपर क्यों उठती है? वो अंश है। उद्गम स्थान नभोमंडल में विद्यमान आदित्य सूर्य है या नहीं? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी गीता के 15वें अध्याय में सन्निहित है या नहीं? हमने एक संकेत किया, लेकिन यहाँ ममई वांशो जीव लोके जीव भूता के आगे क्या लिखा है? सनातना। सनातन पद को मुख्य मानकर भगवत पाद शंकराचार्य जी ने सुनिए, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर ससुख राशि। अविनाशी कहा, भगवान ने कहा सनातना। सनातन शब्द को मुख्य स्थान देकर अर्थ करना चाहिए। उधर अब तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सनातन का अनुवाद किया अविनाशी। सनातन पद को मुख्य स्थान देकर जब ममई वांशा, मेरा ही अंश, इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा जी? इव का अध्याहार करना पड़ेगा। एक मिट्टी का ढेला लीजिए, बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, उसके रवे विदीर्ण हो जाएंगे क्योंकि वो सावयव है, अंश हो गए ना रवे। ऐसे अगर भगवान का अंश जीव हो तो भगवान भी नश्वर, जीव भी नश्वर, दोनों सावयव सिद्ध हो जाए। अवयव और सावयव, मिट्टी का ढेला बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, मिट्टी का ढेला भी नश्वर, उसके रवे भी नश्वर। अगर जीव सचमुच में भगवान का अंश हो तो सनातना, भगवान भी नश्वर सिद्ध हो जाएंगे, जीव भी नश्वर सिद्ध हो जाएगा। जैसे महाकाश का घटाकाश अंश नहीं है, अंश सरीखा है, इसीलिए सनातन शब्द को मुख्य स्थान देकर भगवान शंकराचार्य महाराज ने अर्थ करते समय इव का अध्याहार किया। जीव सचमुच में जब ईश्वर का अंश नहीं है, औपाधिक धरातल पर अंश सदृश परिलक्षित होता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, अभी हम सुन रहे थे महानुभावों के मुखारबिंद से, ममई वांशा, ममई वांशो जीवलोके, मम के साथ एवकार का प्रयोग किया भगवान ने। ममई व मेरा ही, नाम लिए बिना किस दर्शन का निराकरण कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने? चारवाक दर्शन। मेरा ही अंश है, न कि भूत चतुष्टय का। भगवत गीता में, एक बच्चे किसी प्रेमनाथ चुप रहो, मौन रहो। भगवत गीता में किस दर्शन का कहाँ निराकरण, किस संकेत से भगवान ने कर दिया, यह भी एक अनुसंधान का विषय है। ममई वांशा कहकर भगवान ने चारवाक दर्शन का, लोकायतिक महत्व का, कम्युनिज्म का खंडन कर दिया। ममई वांशा का अर्थ पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय का अंश जीव नहीं है।
पृथ्वी जल तेज वायु का संघात इतना विशिष्ट शरीर उनके यहाँ है या नहीं? क्या चूना सफेद और कट्ठा अमुक और दोनों के ऊपर लाल हल्दी हल्दी पीली चूना सफेद और दोनों के ऊपर लाल रंग की निष्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी भी अचित जड़, जल भी अचित जड़, तेज भी अचित वायु भी अचित, उनसे चेतना विशिष्ट चेतना युक्त शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। चार्वाकों का सिद्धांत है। चार्वाक सिद्धांत का निराकरण करने के लिए भगवान ने क्या कहा? ममैव अंशः, भूत चतुष्टय का अंश जीव नहीं है, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अंश सरीखा जीव है। तमने संकेत किया सज्जन, गीता के अनुसार भगवान अहंतास्पद ममतास्पद हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, यहाँ अंतःकरण के दो भेद को ही भगवान ने स्थापित किया, मन और बुद्धि। मन में चित्त का अंतर्भाव कर लिया, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव कर लिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में ही मन को संलग्न कर दो, बुद्धि को संलग्न कर दो। अब गीता में भगवान के बोलने की शैली आगे क्या कहा? अंतःकरण चतुष्टय को दो शब्दों में ख्यापित किया, फिर दो को भी एक में संहित कर दिया। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। मन बुद्धि को भी चित्त में जाकर के संहित कर दिया। अब योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का अर्थ क्या हो गया? पूरा अंतःकरण। अंतःकरण का दो विभाग, ममता की निष्पत्ति मन के द्वारा, अहंता की निष्पत्ति बुद्धि के द्वारा। मन में चित्त का, बुद्धि में अहम का अंतर्भाव करके भगवान ने दो विभाग किया, फिर दोनों का सन्निवेश कर दिया चित्त में। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, हमने संकेत किया। तो कर्मयोग के बारे में कहते हैं, पूरी गीता का अध्ययन करके मुक्त संगो नहं वादी धिक्युत्साह समन्वितः माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्मयोग संबंधी जितने वचन हैं भगवद गीता में सबका संकलन करके अगर एक वाक्य में कर्मयोग को स्थापित करना हो तो क्या कहेंगे? कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धिक्युत्साह पूर्वक समस्त बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग हो गया। एक वाक्य में ही गीता के कर्मयोग पर जितने वचन हैं सबको गुंफित करके यह वाक्य बनता है। मुक्त संगो नामवादी आदि जितने हैं, कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति निर्मूल तो बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है, इसलिए शिथिल कर। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर, व्यवहार टालने के लिए नहीं, धिक्युत्साह पूर्वक और समर्थ बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीता में कर्मयोग है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा मृषन्ति, वेदांग उपनिषद। पूरी गीता में कर्मयोग पर जितने वचन हैं सबका संकलन करके एक वाक्य में ही, देखो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्यों? मैं लगभग 78 से जा रहा हूँ और यहाँ आने के लिए किसने प्रेरित किया मालूम है? ये सब तो नए होंगे, नहीं पता। हमारे गुरु भाई थे व्यास जी, उनको तो आप जानते हैं। वो पूज्य गुरुदेव के पास धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के पास गए, लगभग 78 की बात। पूज्य गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे गुरु भाई मेरे शिष्य मुझसे पढ़ते हैं, इनको क्यों नहीं बुलाते कि गीता जयंती? पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट का जोड़ा हुआ